कैसे हैं नीरज जी? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बहुत हाउ आर यू डूइंग? तो अभी क्या चल रहा है सर? सर उतने दिनों बाद जब से हमने पीएसए मतलब जब से कंटिन्यूस में था, उसके बाद से मेरा डेटा एनालिसिस का प्रोफाइल था और मैं कैपजेमिनी में अभी भी वर्किंग हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट। यस सर। ओ माय गॉड। तो आपने 10th क्लास और 12th क्लास सारे उसका आपका सैनिक स्कूल से किया आपने? एग्जैक्टली सर। राइट। उसके बाद आपने बीटेक किया? जी सर। राइट। और बीटेक करने के बाद शायद हमारी मुलाकात हुई। बिल्कुल सर। बीटेक करने के बाद जब मैं फिर अपने जॉब इंटर्न में था और 2016 से लेके 2018 तक मैं जॉब ट्रेनिंग में भी था और साथ ही साथ मैं आपसे भी जुड़ा हुआ था जी। और यही हमारा प्रोफाइल था। मैं ट्यूशन करता था इतने दिनों तक, मतलब 2 साल 3 साल तो कंटिन्यूस मेरी ट्यूशन चली, लेकिन उसके बाद 2020 जो आया, जो बैकड्रॉप आया पूरे देश दुनिया के लिए, जब कोविड के टाइम में ना, उस टाइम मुझे पीएसए के साथ होने का वर्थ समझ में आया और फिर मैंने ट्यूशन और क्लासेस फिर मैं रेगुलर बेसिस पे करने लगा। गुड गुड गुड। तो कैसा रहा प्रेम सागर ट्यूटर्स? काफ़ी टीचर्स आते हैं हमारे पास कि सर आप कैसे काम करते हैं, आपका काम करने का पोर्टफोलियो क्या रहता है, प्रोटोकॉल क्या रहता है। इसमें काफ़ी सारे व्हाट कैन आई से यू दैट लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल। तो आपने तो काम किया, 4-5 साल काम किया। जी सर, बिल्कुल। तो इस दौरान आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है हमारा सिस्टम? सर सबसे पहली बात, जो आपने टर्म ये रखा है सिस्टम, तो ये खुद में ही बहुत बड़ा वर्ड है और साथ ही साथ जो हम लोगों का मेन फोकस था इंस्टीट्यूट की तरफ से और आपके तरफ से जो बेसिक गाइडेंस रही, वो ये था कि एक बार आप इसको जॉब भी कहेंगे, एक तरीके से सर्विस भी कहेंगे, कि एक बार आप अंदर आके देखिए, एक बार आप सिस्टम को समझ के देखिए। और सबसे जो बेहतरीन जो तरीका है आपका और बाकी आपके पीएसए जो बैनर तले जो टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला तो होता है वो एक एरिया ओरिएंटेड हम लोग काम करते हैं। एरिया ओरिएंटेड इन द सेंस कि टीचर को जहाँ जैसा भी कन्वीनियंस होता है वहाँ पे उस लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं और फिर आपके थ्रू ये कहना होता है, या फिर हम लोगों ने एग्जैक्टली फिर वो रेडियस बनता है। उसके बाद आप डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट लोकेशन, मतलब ज़्यादा भी नहीं, उसी प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस के थ्रू मतलब आप उनको एग्जैक्टली ज्वाइन कीजिए और उसको रेडियस बना लीजिए। चारों ओर आपके 3 किलोमीटर रेडियस या इवन 5 किलोमीटर रेडियस जहाँ पे आपको जाना ईजी रहता है, तो वो आप क्लास डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद फिर जो आपका सिस्टम है या फिर जो कार्य प्रणाली है वो चालू हो जाती है। पेमेंट सिस्टम का? सर पेमेंट सिस्टम के बारे में तो मैं अपने तरफ से तो 100% सेटिस्फैक्शन ही बताऊंगा, 110%, क्योंकि सर जो आपका या फिर जो पीएसए का सिस्टम रहा है, जो तरीका रहा है कि 20 क्लासेस अगर आप क्लास ओरिएंटेड हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ आपका डेडिकेशन काम में आता है सर, जो मैंने आपसे सीखा जी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक बार एक क्लास को अगर कैचअप करते हैं तो आपको आफ्टर द फिनिशिंग अप ऑफ 15 क्लासेस आपको सिर्फ उस अटेंडेंस का फ़ोटो खींच के आपको स्नैपशॉट भेजना पड़ता है मैनेजमेंट को, और आपको विद इन 24 आवर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 क्लासेस यू आर गेटिंग द फी। तो सबसे बड़ी बात जो है सो यही है, और एक सपोर्ट हो जाता है ट्यूटर्स के लिए। तो इन द सेंस आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी किसी भी एरिया में अगर कोई इंसान अगर दिल्ली एनसीआर के वैशाली में अगर कोई क्लास लेता है तो वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम का एक उनका रेडियस बन गया। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो पहला पॉइंट तो वो अपना पहला स्टार्ट करें, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा ये है वो क्लाइंट से या पेरेंट से पेमेंट के सिस्टम में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। मान लीजिए एक्स पेरेंट्स ने आपको पेमेंट नहीं किया तो वो हमारी आपकी सरदर्दी नहीं है, मतलब 12 लेक्चर के बाद आपके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। ये आप कंफर्म कहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तीसरा, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो न्यू कॉमर्स हैं हमारे प्रेम सागर ट्यूटर से, जैसा कि आपको पता है हमारे सिस्टम में 2500 से ज़्यादा टीचर हैं। बिल्कुल सर। और उसमें से हम लोग 250 टीचर को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको इस बात पे कटिंग शॉर्ट करना चाहता हूँ सर। जो आपका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पार्ट है कि आप चर्न आउट करते हैं, मतलब आप टीचर को फिल्टर करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए अब आजकल जो हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पोर्टल पे बहुत सारे टीचर्स हमें इजीली मिल जाते हैं, और बच्चे भी सोचते हैं कि फ्री में या लेट्स से कोई फ्री कंटेंट मिल जाए, या जहाँ मेहनत ना करे जाना पड़े, घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर लें। तो इस चीज़ में तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन ज़्यादा डेडिकेटेडली बच्चों को सिखा पाती है। exactly. और दूसरी चीज़, जो हम आपके पास जो टीचर भेजते हैं वो 2500 से फ़िल्टर होके 250, 250 से फ़िल्टर होके 25, और 25 से भी मैं अगर कहूँगा तो फ़िल्टर होके जो आपके पास बेस्ट टीचर्स होते हैं
वो हम अवेलेबल करवाते हैं और इन्हीं टीचरों पे हम काम भी करते हैं। और सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जो 4-5 साल जो बच्चों को पढ़ाया, अभी भी आपके पास रेफरेंस आता ही होगा शायद। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वेल एंड गुड अगर एक इंस्टीट्यूशन के इथॉस को अगर आप पुट करते हो किसी भी बच्चों के पास या फिर किसी गार्जियन के पास, क्योंकि वो आई मीन आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट को आपने भी निभाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। टीचर को क्या चाहिए? टाइम से पेमेंट और रिस्पेक्ट। बिल्कुल सर। और क्लाइंट को क्या चाहिए? पेरेंट्स को क्या चाहिए? क्वालिटी सेटिस्फैक्शन। और हम जैसे लोगों को क्या चाहिए? हमें आपके और पेरेंट्स के बीच में ब्रिज, दुआ सलाम चलता रहे, बढ़िया रिलेशन रहे। और आपने इस सेंट्रोइड को, कंकरेंसी को दिलो दिमाग में बैठा करके काम किया है। बिल्कुल सर। और शायद अगर ये बात अगर कोई आदमी समझ ले तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक लोकल गार्जियन का कमी जो टीचर में है वो नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, ये तो मैं मानता ही हूँ। ये जो ट्रिपार्टाइट ये मॉडल है, सही में ये बहुत ही प्रूवन मॉडल है, क्योंकि ये एक हो जाता है, एक एसोसिएशन का रूप ले लेता है। क्योंकि अगर आप बात करें तो अगर आप किसी टीचर को, किसी बच्चे को या किसी भी अगर पेरेंट्स को अगर आपने रिजल्ट के थ्रू अगर सेटिस्फाई किया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रेफरेंस तो आएगा ही आएगा। राइट। दूसरी चीज़ की एज एन इंस्टीट्यूट ये क्या हो जाता है कि ये आपकी और जो मैनेजमेंट की ड्यूटी रहती है कि आप ब्रिज बना पाओ जी। और यही आज तक हमने देखा है। और इसी वजह से क्या होता है कि बच्चों के साथ जो एज एन एकेडमी, एज आई वुड से एक टीचिंग प्लेटफॉर्म आप प्रूव कर पाते हैं कि हाँ, कि अगर बच्चा अगर डेडिकेटेड है तो हमारे तरफ से कोई कमी नहीं आती है। मतलब आप ये मानते हैं कि किसी भी इंसान को समझने के लिए पल नहीं लम्हे की जरूरत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज को समझने के लिए 3 दिन, 21 दिन और 90 डेज की पीरियड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 डेज में आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट। और 21 दिन आपको लगता है सिस्टम पे बिलीव करने में और 90 डेज आपके ब्लड में जाने में। और एक बार ब्लड में चला गया तो फिर आप इसके हो जाते हैं। IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर जो भी में तमन्ना लेकर के आए हैं, मेरा बहुत सारे स्कॉलर अभी निकला हुआ है, जैसे पुष्कर जी उन्होंने सब बैंक पीओ में नाम निकाले हैं, अमित जी टीचिंग में नाम निकाले हैं, और विवेक जी उन्होंने सब इंस्पेक्टर में नाम निकाले। तो ऐसे बहुत सारे लोग एक पार्ट टाइम की तरह आ करके अपने मम्मी पापा पे प्रेशर ना बना करके अपने वर्क को डेडिकेट कर करके वो अंजाम को हासिल किया है। बिल्कुल। इन द सेंस आप देख रहे हैं कि होम ट्यूशंस एक बहुत बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर भी है। बिल्कुल सर। इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हो और या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस बात को जरूर देखना होगा कि लॉकडाउन में काफी सारे लोग, काफी सारे टीचर बेघर हो गए। सबको ऑनलाइन पोर्टल था नहीं, हम लोग रजिस्टर किए, नो डाउट उस दर्द को समझे। और आज मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में हम लोग का भी कुछ परसेंटेज है। बिल्कुल राइट। हम लोग भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। exactly. तो मैंने अभी देखा, अभी हमारे पास आयुष जी हैं, उनका भी कॉल किए थे, मैं थोड़ा टाइम सेट नहीं कर पा रहा हूँ, उनके पॉडकास्ट हमें शूट करना है। वो RBI में नाम निकाले, एक क्लास ऑफिसर, मैथ का जीनियस मिस्टर आयुष। अब आप समझिए उस इंसान को लॉकडाउन में उन्होंने मिला और 2 साल में ISI से उन्होंने मास्टर किया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब समझिए उस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं थी कि हॉस्टल का फीस कैसे जाएगा, मेस का फीस कैसे जाएगा, अपना बाकी फीस कैसे जाएगा। राइट। क्यों? वो एक बिग ब्रदर की तरह, मिश्रा सर मुझे ये भेजिए। तो कहीं न कहीं इनका भी बिल्कुल सर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल। तो क्राउड से कहते हैं ना कि बहती हुई नदियां में हर कोई तैर लेता है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो लहरें को चीर के आगे बढ़ता है। और कुछ लोग जो 25 टीचर जो है सिस्टम को समझ जाएंगे तो उनको सुबह से 3 बजे तक अपना जम के पढ़ेंगे। तेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। और आप जलाते रहते हैं, कभी नहीं देखना है वो पेमेंट कब आएगी, कहाँ जाना है, झील किनारे खड़े होकर गहराई नापना ही नहीं है आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अपना नोट पे तैयारी करना है, और 24 आवर्स कंप्लीट होते ही आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। आप लोकल गार्जियन की तरह आप हमारे से जुड़े हुए हैं। वी आर ब्रदर्स, सीनियर इंजीनियर्स, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ वेरी वेल।